अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका भारतीय जहाजों की रक्षा कर रहा है, अमेरिका भारतीय नाविकों को बचा रहा है। लेकिन अगले ही दिन भारत को अमेरिका के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना पड़ा और वजह इतनी गंभीर थी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करनी पड़ी। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अमेरिका ने भारतीयों की मौत पर अफसोस जताया? क्या अमेरिका ने यह कहा भारत की इस आपत्ति के बाद कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, या फिर उल्टा भारत को ही एक नई चेतावनी दे दी है? क्या है ये मामला? दरअसल बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ओमान और हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ कमर्शियल ऑयल टैंकर जिन पर भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ गए। एक घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत का दावा भी इसमें सामने आया। इसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिकी अधिकारियों को तलब किया, राजनयिकों को तलब किया और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसी इलाके में एक और व्यापारी यानी कि कमर्शियल जहाज को लेकर विवाद सामने आया जिस पर भारतीय क्रू मौजूद था। उस पर अटैक हुआ। भारत ने दूसरी बार भी अपना विरोध दर्ज कराया और यह साफ कहा कि ये युद्धपोत नहीं है बल्कि ये कमर्शियल जहाज है। इन पर नाविक, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी काम करते हैं। अगर आपको किसी जहाज पर संदेह था तो उसे रोकने के और भी तरीके हो सकते थे, हमला क्यों? और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ सामने आ जाता है। एस जयशंकर ने सीधे मार्को रूबियो से बात की। भारत ने यह साफ कहा है कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन बातचीत के बाद अमेरिकी पक्ष की तरफ से जो संदेश, जो मैसेज सामने आया उसने बहस और बढ़ा दी। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्र में लागू सुरक्षा निर्देशों और नाकाबंदी का पालन किया जाना चाहिए। यानी भारत जिस मुद्दे पर जवाब चाहता था, अमेरिका उसी सुरक्षा तर्क पर कायम दिखाई दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। भारत का भी भारी मात्रा में तेल और गैस इसी रूट से आता है। हजारों भारतीय नाविक इसी इलाके में काम करते हैं। तो क्या किसी एक देश को यह अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर अपने नियम लागू कर ले और दादागिरी दिखाए? अगर आज कमर्शियल जहाजों पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो कल वैश्विक बाजार और फिर उसके बाद सप्लाई चेन का फिर क्या होगा अगर इसी तरीके से चला? और यही वजह है कि भारत इस मुद्दे को सिर्फ एक घटना के तौर पर नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहा है। अब सबकी नजर आगे होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों और भारत अमेरिका बातचीत पर टिक गई है, क्योंकि मामला यहाँ पर सिर्फ 3 नाविकों या फिर एक जहाज पर हुई कार्रवाई का नहीं रह गया है। मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, वैश्विक व्यापार और भारत के रणनीतिक हितों का बन चुका है। फिलहाल तस्वीर यही है कि भारत अपना विरोध दर्ज करा चुका है। ये कह चुका है कि ये सारी कार्रवाई रुकनी चाहिए, लेकिन अमेरिका अभी भी अपने सुरक्षा तर्कों पर कायम दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि अब इसको लेकर क्या अमेरिका सचेत होता है, थोड़ी बुद्धि आती है कि नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।